तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 58 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक, अभी 3:15 हो रहे हैं, 1 बजे तक का आंकड़ा हमारे पास है। इसमें 35% से ज्यादा वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा जो मतदान है वो शामली, हापुड़ जैसे जिलों में देखने को मिल रहा है। सबके अपने अपने दावे हैं। महामेधा नागर इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, और अरविंद विद्रोही हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले महामेधा, क्या कुछ अपडेट आपके पास है शहरी इलाकों के तुलना में? जो ग्रामीण इलाका है वहां पर तो हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है और वो 65-70% तक वो जाएगा शाम को जब फाइनल रिजल्ट आएंगे। शहर के लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे और शहरी आबादी तो बीजेपी का वोट बैंक कहा जाता है। कैसे देख रही हैं इसको आप? जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार। और आज मैं बधाई देना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम व्यूअर्स को, उन सभी दर्शकों को जो आज इस लोकतंत्र महापर्व में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना मतदान कर रहे हैं। मैं उन सभी का साधुवाद करना चाहूंगी, अभिनंदन करना चाहूंगी। और मैं सभी से इस तरह की गुजारिश भी करना चाहूंगी कि आज के इस दिन को एक छुट्टी के रूप में मात्र ना लेते हुए अपने घरों से बाहर निकले और जाकर के मतदान जरूर करें। दूसरा, आज आप पूछ रहे हैं, आपने बताया कि किस तरीके से ग्रामीण अंचलों में ज्यादा वोटर परसेंटेज निकल करके आ रहा है, तो मैं इससे अग्री करती हूँ कि बिल्कुल जरूर मुझे इस बात से खुशी भी बहुत ज्यादा होती है कि किस प्रकार से ग्रामीण अंचल में जिस प्रकार योगी मोदी की इस डबल इंजन की सरकार ने विकास को पहुंचाया है, ये इसी बात का नतीजा है कि आज की डेट में ग्रामीण अंचलों से वोटों का भरमार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन शहरी वोटर्स घरों से निकल नहीं रहे। शहरी वोटर तो भाजपा का वोटर कहा जाता है। जी, अभी फिर भी काफी हद तक ताजा है रुझान। अभी समय काफी बचा हुआ है। मुझे लगता है कि कई सारे जो कामकाजी लोग हैं वो अपना काम निपटा करके और फिर शाम को वोट करना पसंद करते हैं, तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और हम उम्मीद करेंगे कि जो लोग अपने अपने घरों से निकले नहीं है, प्लीज घरों से बाहर निकलिए और एक कम से कम संतुष्टि जो प्रदान करे, इस तरीके का आंकड़ा निकल कर आए। अरविंद विद्रोही जो वरिष्ठ पत्रकार है वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अब तक जो वोटिंग हुई है, इस वोटिंग पैटर्न को देखने के बाद आपका अपना अनुभव, आपका ये आकलन क्या कहता है? ये आज की वोटिंग सुबह 11 बजे की निराशाजनक लग रही थी। जिस तादाद में मैं व्यक्तिगत सोच रहा था कि वोट पड़ेगा, वो नहीं पड़ा था। लेकिन अभी 1 बजे का आंकड़ा आप दिखा रहे हैं और जो 3 बजे तक का आंकड़ा है वो बहुत उत्साहवर्धक आंकड़े सामने आएंगे। और ये जो पिछली बार करीब 64% पड़ा था, उससे भी उसके आसपास, क्या मुझे लग रहा है कि उसके बाद जाए 4:30-5 बजे के बाद लाइन लगेगी। और मैं एक बात और हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए कि शहरी जो वोटर्स का माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के पास है, उस पर बहुत बड़ा क्लेम 2012 के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में जब अखिलेश यादव जी को जीत मिली थी, तो उन्होंने कहा था कि शहरी वर्ग हमारे साथ है। तो अगर शहर में वोट नहीं निकल रहा है तो उसके लिए जनता पार्टी का जो समर्थक वोट है वही मत मानिएगा। अगर किसी ने पहले दिया है तो क्या इसको इस नजर से भी देखिए कि वो लोग जिन पर दावा रहता था कि रोजगार पर बोलेंगे, क्योंकि रोजगार तो शहरों में ज्यादा चिंता का विषय रहता है, तो क्या रोजगार विषय नहीं रहा अभी वोट डालने का? तभी लोग निश्चिंत हो गए शहर के। और गांव में जो नहीं है, गांव में जो डायरेक्ट लाभार्थी हैं, डायरेक्ट लाभार्थी वो तो नहीं वोटिंग करने निकल रहे हैं। कानून व्यवस्था का सवाल सब लोग 1 महीना पहले की कानून व्यवस्था और विकास मुद्दा होना चाहिए हमारे बहस के केंद्र का, चुनाव का केंद्र का। आज वही है। तो दूसरी बात क्यों हो रही है? कानून व्यवस्था पर लगातार भारतीय जनता पार्टी बहुत की और आक्रामक है। वो बार बार कानून व्यवस्था पिछली सरकार का गिना रही है और इस पर लोग विचलित होकर कह रहे हैं आप मुद्दा डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं, मेरा बिल्कुल, मैं कह रहा कि जितने भी मामले थे, कानून व्यवस्था, विकास, सम्मान, रोजगार, स्थानीय रोजगार, कृषि उत्पादन की वृद्धि, एमएसपी, सब मुद्दे मिला करके वोटिंग होता है, किसी एक मुद्दे पर वोट नहीं होता है। तो अगर लोग निकल रहे हैं, खूब निकल, तो वो किसको वोट दे रहे हैं? वो अभी अब राजनीतिक दलों की या पंचायतों की या समूहों की मठाधीशी उसी तरह ध्वस्त हो रही है जैसे देश की राजनीति में अब्दुल्ला बुखारी की राजनीति, हम फतवा जारी कर देंगे तो मुसलमान देंगे,
मेरा आकलन बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि इस चुनाव में भी प्रथम फेज के जनता निकल चुकी है, किसान निकल चुका है और सारे ठीक है। समग्र मुद्दों पर नहीं सर आपने एक इम्पॉर्टेंट बात कही कि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 10 मार्च को पता चल जाएगा, लेकिन एक नैरेटिव बना हुआ रहता है। क्या वो नैरेटिव जो 2014 से हम देख रहे हैं, जो नैरेटिव ध्वस्त हुआ कि एक जाति विशेष का वोटर है तो उस जाति विशेष का वोट एक पर्टिकुलर पार्टी को पड़ेगा, एक पर्टिकुलर तबके का वोट है तो उनका वोट एक पर्टिकुलर दल को जाएगा, वो नैरेटिव टूटा है। हमने देखा है 2014 हो, 2017 हो, 2019 में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही रही है कि उस नैरेटिव को वो अभी भी काउंटर करे और उसी हिसाब से परिणाम को रिपीट करे जैसा पिछले 3 चुनाव में रहा है। जो सपा आरएलडी गठबंधन है वो जरूर कोशिश कर रही है कि उनका अपना जो खोया हुआ वोट बैंक है उसको वो हासिल करे। महामेधा, आपके पास भी बहुत सारे अपडेट्स आ रहे होंगे, विशेष तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कृषि कानून को लेकर हंगामा हुआ, बवाल हुआ, कहा कि गया कि जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी से दूर हो गया, उसको काउंटर कर उसके बाद ये कहा जाता है कि मुस्लिम वोटर्स भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते। लेकिन हमने ये भी देखा कि 2017 का जो सबसे पहला परिणाम आया था वो बीजेपी के लिए आया था देवबंद में, जहां पे बीजेपी जीती थी। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों को हमने ये कहते हुए सुना कि अगर हमारे किसी केंद्रीय या राज्य की योजना से आप लाभान्वित नहीं हुए तो आप हमें वोट ना करें। तो बीजेपी ये तो एक्सपेक्ट कर रही होगी कि भाई आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, पंथ के हो, संप्रदाय के हो, अगर आपको हमारी योजनाओं का फायदा मिला हो तो आप हमारे पक्ष में वोट करें, उस नैरेटिव को ध्वस्त करें जैसा आपने पिछले 3 चुनाव में किया है। महामेधा जी, आपने एकदम सच कहा। हमारी पार्टी ने साफ इस विषय को रखा है और दोहराया है कि अगर हमारी पार्टी के चाहे वो केंद्र सरकार के माध्यम से चाहे राज्य सरकार के माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से लाभान्वित हुआ है तो हम उनसे अपेक्षा रखते हैं कि वो हमें वोट करें, अन्यथा ना करें। जब हम बात करते हैं लाभान्वित लोगों की तो हमको ये समझना चाहिए कि किसी भी जाति के हेरफेर पे या उसके बंटवारे के माध्यम से किसी का भी लाभ करने का कोशिश हमारी पार्टी ने नहीं किया। अगर टॉयलेट बने तो वो सब जाति के लोगों के लिए बने, अगर राशन बटा तो वो सब जाति के लोगों को बटा। कहीं पर भी किसी को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई देख करके किसी को कोई राशन का बंटवारा नहीं किया गया, किसी जाति के माध्यम पे किसी चीज का बंटवारा नहीं किया, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो उसके माध्यम से ठीक है। लोगों को मामेदा ठीक है, मामेदा क्विक रिएक्शन में अरविंद विद्रोही से लूंगा। सर, क्या आप वो नैरेटिव टूटता हुआ देख रहे हैं इस बार भी? बिल्कुल, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया था कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, वो जातियां टूट चुकी हैं और समाज जुड़ चुका है। और समाज जुड़ा क्या है उसका समझ लीजिए कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। जहां शुरुआत से ही योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था पर अटैक कर रहे थे, अब पूरी भारतीय जनता पार्टी 4 दिन से 6 तारीख से पूरी तरह से हमलावर है। ठीक है, चलिए महामेधा, वक्त की पाबंदी है, वक्त खत्म हो गया है। महामेधा, बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर से हो सकता है आगे जुड़े इस पूरे प्रकरण पर चर्चा के लिए। अरविंद विद्रोही जी, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 11 जिलों के 58 सीटों पर वोटिंग इस वक्त चल रही है। गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल के मालिक और समाजसेवी पीएन अरोड़ा और उनकी पत्नी उपासना अरोड़ा ने लाल बहादुर शास्त्री स्कूल कविनगर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सहारनपुर की गंगोह विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अशोक सैनी लगातार न सिर्फ विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे बल्कि डोर टू डोर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। सहारनपुर में 14 फरवरी को मतदान हो रहा है और मतदान के मद्देनजर सभी पार्टियां और उनके प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। गंगोह विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अशोक सैनी जिस तरीके से लोगों के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं उन्हें एक बड़ा फायदा मिलता दिख रहा है। अशोक सैनी ने बातचीत करते हुए कहा है कि उनके इलाके में अभी बहुत काम ऐसे हैं जो धरातल पर हुए नहीं। गांव देहात के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। विधानसभा क्षेत्र के कुंडा कला में पहुंचे अशोक सैनी ने लोगों को विश्वास दिलाया कि जनता की हर उम्मीदों पर खरा उतरेंगे।
जैसे जैसे हम गांव-गांव जाकर के डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि हर समाज का लोग हमारे साथ जुड़ रहा है, महिलाएं जुड़ रही हैं और पूरी आशा है कि पूरी बहुमत के साथ हमारी जैसे जैसे हम गांव-गांव जाकर के जो आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, मैं इनके प्राप्त वहीं लोनी में वोटर्स का आरोप है। लोनी के बूथ नंबर 473 और 74 में हैंडपंप का बटन दबाया, लेकिन जो पर्ची है वो कमल की निकली है। लोनी में वोटर्स ने आरोप लगाया है कि उन्होंने वोट जिस दल को दिया, जिस शख्स को दिया, उनका वोट उसको न पढ़कर जो पर्ची है वो दूसरे दल और दूसरे प्रत्याशी का निकला है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।